एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। 8 एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटे एक्स यदि एक्स शून्य के बराबर नहीं है, शून्य यदि एक्स बराबर शून्य है। तो हमें इसमें इस फलन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटे एक्स यदि एक्स शून्य के बराबर नहीं है, शून्य यदि एक्स बराबर शून्य है। फिर यहाँ पर जब x शून्य के बराबर है तो उसका मान है ये, और जब x शून्य के बराबर नहीं है तो यहाँ पर इसका मान है ये, और यहाँ पर इसका मतलब है कि x शून्य से बड़ा भी हो सकता है और x शून्य से छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पर है मॉड x बटे एक्स, और मॉड किसी भी ऋणात्मक मान को धनात्मक बना देता है। मतलब अगर मॉड के अंदर का मान धनात्मक है तो वो वैसे ही रहेगा, और यदि मॉड के अंदर का मान ऋणात्मक है तो वो उसे धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण देगा। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर यदि x का मान शून्य से छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x बटे एक्स, क्योंकि यहाँ पर x शून्य से छोटा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x ऋणात्मक होगा, और मॉड ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण देता है, इसीलिए यहाँ पर आ गया ऋण। और यदि x शून्य के बराबर होगा तो यहाँ पर एफ एक्स का मान होगा शून्य, और यदि x शून्य से बड़ा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे एक्स, क्योंकि यहाँ पर x शून्य से बड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x धनात्मक है और मॉड धनात्मक मान को धनात्मक ही रहने देता है, इसीलिए यहाँ पर है x बटे एक्स। फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा ऋण 1, फिर यहाँ से बराबर में 1, मतलब जब x का मान शून्य से छोटा होगा तो यहाँ पर फलन हो जाएगा ऋण 1, और यदि x का मान शून्य से बड़ा होगा तो यहाँ पर फलन हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसमें x शून्य से छोटा है, x शून्य के बराबर है और x शून्य से बड़ा है, इसीलिए हम x बराबर शून्य पर एफ एक्स के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, मतलब शून्य से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और x का मान जब शून्य से छोटा होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य, लेकिन यहाँ पर ऋण 1 है जो कि अचर है, तो इसका मतलब है कि लिमिट कुछ भी हो यहाँ पर इसका मान ऋण 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, मतलब शून्य से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर x का मान शून्य से बड़ा है तो फलन का मान है 1, तो हम इसके जगह में 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर। फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य, लेकिन यहाँ पर एक अचर संख्या है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो यहाँ पर 1 का मान 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम f शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर शून्य है, और जब x का मान शून्य के बराबर होता है तो यहाँ पर फलन होता है शून्य, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्य। तो यहाँ पर ये और ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर शून्य पर असंतत है, तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर शून्य पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है f शून्य के, अतः x बराबर शून्य पर एफ एक्स असंतत है। नाउ एफ एक्स बराबर x बटे मॉड x यदि x शून्य से छोटा है, ऋण 1 यदि x शून्य से बड़ा उसके बराबर है। तो हम इसमें इस फलन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर x बटे मॉड x यदि x शून्य से छोटा है, ऋण 1 यदि x शून्य से बड़ा उसके बराबर है, और यहाँ पर ये x बटे मॉड x है, और मॉड किसी भी ऋणात्मक मान को धनात्मक बना देता है, मतलब यदि अगर मॉड के अंदर का मान धनात्मक है तो वैसे ही रहेगा, और यदि मॉड के अंदर का मान ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण देगा। तो यहाँ पर x शून्य से छोटा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉड के अंदर का मान ऋणात्मक है, तो जब हम मॉड को हटाएंगे तो मॉड इसे धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण देगा, तो यहाँ से एफ एक्स बराबर आ जाएगा x बटे ऋण x यदि x शून्य से छोटा है, ऋण 1 यदि x शून्य से बड़ा उसके बराबर है। फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर x शून्य से छोटा है और x शून्य से बड़ा उसके बराबर है, तो इसीलिए हम x बराबर शून्य पर एफ एक्स के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, मतलब शून्य से जिस छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और जब x का मान शून्य से छोटा होता है तो यहाँ पर फलन का मान होता है ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर। हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य, लेकिन यहाँ पर ये अचर संख्या है, मतलब कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो ऋण 1 का मान ऋण 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे
लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, मतलब शून्य से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। जब x का मान शून्य से बड़ा उसके बराबर होगा तो फलन का मान होगा ऋण 1, तो हम यहाँ पर ऋण 1 लिखेंगे। फिर यहाँ बराबर, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 0, लेकिन यहाँ पर ऋण 1 अचर संख्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो ऋण 1 हमारा ऋण 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया। तो अब हम f0 ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसमें x बराबर 0 है और जब x का मान शून्य से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है ऋण 1। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर असंततता का कोई बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 है, अतः x बराबर 0 पर fx संतत है, अतः असंततता का कोई बिंदु नहीं है। 10 fx बराबर x धन 1 यदि x 1 से बड़ा व उसके बराबर है, x का वर्ग धन 1 यदि x 1 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है fx बराबर x धन 1 यदि x 1 से बड़ा उसके बराबर है, x का वर्ग धन 1 यदि x 1 से छोटा है। तो यहाँ पर x 1 से बड़ा उसके बराबर है और यहाँ पर x 1 से छोटा है, तो इसीलिए हम x बराबर 1 पर fx के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट जांच करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, फिर s बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है, तो x से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब x का मान 1 से छोटा होता है तो फलन होता है x का वर्ग धन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन 1, फिर यहाँ बराबर में 1 का वर्ग हो जाएगा 1 धन 1, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, मतलब 1 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब x का मान 1 से बड़ा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है x धन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 1, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया। तो अब हम f1 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 1 है और जब x का मान 1 से बड़ा और इसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान होता है x धन 1। लेकिन यहाँ पर x के जगह में 1 है तो हम इसके जगह में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 1, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों का मान बराबर आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 1 पर संतत है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर असंततता का कोई बिंदु नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1 है, अतः x बराबर 1 पर fx संतत है, अतः असंततता का कोई बिंदु नहीं है। 11 fx बराबर x की घात 3 ऋण 3 यदि x 2 से छोटा उसके बराबर है, x का वर्ग धन 1 यदि x 2 से बड़ा है। तो हम इसमें इस फलन के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है fx बराबर x की घात 3 ऋण 3 यदि x 2 से छोटा उसके बराबर है, x का वर्ग धन 1 यदि x 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर x 2 से छोटा उसके बराबर है और यहाँ पर x 2 से बड़ा है, इसलिए हम x बराबर 2 पर fx के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, फिर यहाँ बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 2 नेगेटिव है, मतलब 2 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x 2 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 ऋण 3 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 3 ऋण 3 बराबर, ये हो जाएगा 8 ऋण 3, फिर हम 8 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, फिर यहाँ बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 2 से बड़ा होता है तो फलन होता है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग धन 1, फिर यहाँ से बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 धन 1, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया। तो अब हम f2 ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 2 है, और जब x 2 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है ये। लेकिन यहाँ पर इसमें x की जगह में 2 है तो हम इसमें x की जगह में 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 3 ऋण 3 बराबर इसका मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 2 पर संतत है। अतः यहाँ पर असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2 है, अतः x बराबर 2 पर fx संतत है, अतः असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। 12 fx बराबर x की घात 10 ऋण 1 यदि x 1 से छोटा उसके बराबर है, x का वर्ग यदि x 1 से बड़ा है। तो हम इसमें इस फलन के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है fx बराबर x की घात 10 ऋण 1 यदि x 1 से छोटा उसके बराबर है, x का वर्ग यदि x 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर x 1 से छोटा व उसके बराबर है और यहाँ पर x 1 से बड़ा है, तो इसीलिए हम x बराबर 1 पर fx के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, फिर यहाँ बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है, मतलब x से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से छोटा उसके बराबर है तो यहाँ पर फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 10 ऋण 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की घात 10 ऋण 1 बराबर 1 की घात 10 का मान भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया। तो अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, मतलब x से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से बड़ा होता है तो फलन का मान है x का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग, और 1 के वर्ग का मान भी 1 ही होता है। फिर हम f1 ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 1 है, और जब x का मान 1 के बराबर होता है तो फलन का मान होता है ये। लेकिन यहाँ पर इसमें x की जगह में 1, तो हम इसमें x की जगह में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की घात 10 ऋण 1 बराबर इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान बराबर है, लेकिन इसका मान इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 1 पर असंतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f1 बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर fx असंतत है। 13 क्या fx बराबर x धन 5 यदि x 1 से छोटा उसके बराबर है, x ऋण 5 यदि x 1 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर ये फलन संतत फलन है या फिर नहीं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है fx बराबर x धन 5 यदि x 1 से छोटा उसके बराबर है, x ऋण 5 यदि x 1 से बड़ा है, और यहाँ पर x 1 से छोटा उसके बराबर है, और यहाँ पर x 1 से बड़ा है, इसीलिए हम x बराबर 1 पर fx के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है, मतलब x से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x 1 से छोटा उसके बराबर है तो यहाँ पर फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 5 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 5, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया। तो अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, मतलब x से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से बड़ा होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 5 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 5 बराबर, हम 1 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया। तो अब हम f1 ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 1 है, और जब x 1 से छोटा वो उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान होता है ये। लेकिन यहाँ पर इसमें x के जगह में 1 है, तो हम इसमें x के जगह में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 5, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 का मान बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f1 बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है। फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। 14 fx बराबर 3 यदि x शून्य से बड़ा उसके बराबर है व 1 से छोटा उसके बराबर है। 4 यदि x 1 से बड़ा व 3 से छोटा है। 5 यदि x 3 से बड़ा उसके बराबर है व 10 से छोटा उसके बराबर है। तो हम इसमें इस फलन के सातत्य की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है fx बराबर 3 यदि x शून्य से बड़ा उसके बराबर है व 1 से छोटा उसके बराबर है। 4 यदि x 1 से बड़ा व 3 से छोटा है। 5 यदि x 3 से बड़ा उसके बराबर है व 10 से छोटा उसके बराबर है। और हम इसमें इस फलन के सातत्य की जांच 1 व 3 पर करेंगे, क्योंकि अगर हम शून्य पर करेंगे तो यहाँ पर शून्य से बड़े के लिए मान तो है लेकिन शून्य से छोटे के लिए कोई मान नहीं है। इसी तरह से अगर हम 10 पर इस फलन के सातत्य की जांच करेंगे तो यहाँ पर 10 से छोटे के लिए तो फलन का मान है लेकिन 10 से बड़े के लिए फलन का कोई मान नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 से बड़े के लिए फलन का मान है और 1 से छोटे के लिए भी फलन का मान है। इसी तरह से यहाँ पर 3 से बड़े के लिए फलन का मान है और 3 से छोटे के लिए भी फलन का मान है। तो इसीलिए हम 1 व 3 पर fx के सातत्य की जांच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम x बराबर 1 पर fx के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है, मतलब x से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से छोटा उसके बराबर है तो यहाँ पर फलन का मान है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1, लेकिन यहाँ पर 3 अचर संख्या है, मतलब लिमिट कुछ भी हो 3 का मान 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, मतलब 1 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन का मान है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1, लेकिन यहाँ पर 4 अचर संख्या है, मतलब कि लिमिट कुछ भी हो 4 का मान 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम f1 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 1 है और जब x का मान 1 से छोटा वो उसके बराबर होता है तो फलन का मान है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 का मान बराबर है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f1 बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है। तो यहाँ पर हमने x बराबर 1 पर फलन के संतत्य की जांच कर ली। तो अब हम x बराबर 3 पर fx के संतत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है, मतलब 3 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर जब x का मान 3 से छोटा है तो यहाँ पर फलन का मान है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 3, लेकिन यहाँ पर 4 अचर संख्या है, मतलब कि लिमिट कुछ भी हो 4 का मान 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 3 से बड़ा उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 3, लेकिन यहाँ पर 5 अचर संख्या है, मतलब कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो 5 का मान 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम f3 ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 3 है और जब x का मान 3 से बड़ा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और f3 का मान बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान इन दोनों के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट बराबर f3 है, अतः x बराबर 3 पर fx संतत नहीं है। 15 fx बराबर 2x यदि x शून्य से छोटा है, 0 यदि x शून्य से बड़ा उसके बराबर है व 1 से छोटा उसके बराबर है, 4x यदि x 1 से बड़ा है। तो हम इसमें इस फलन के सातत्य की जांच करेंगे और हम इसमें 0 व 1 दोनों पर फलन के सातत्य की जांच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 से छोटे व 0 से बड़े के लिए फलन का मान है व 1 से छोटे व 1 से बड़े के लिए फलन का मान है। तो इसीलिए हम x बराबर 0 व x बराबर 1 दोनों पर फलन के सातत्य की जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है fx बराबर 2x यदि x 0 से छोटा है, 0 यदि x 0 से बड़ा उसके बराबर है व 1 से छोटा उसके बराबर है, 4x यदि x 1 से बड़ा है। फिर यहाँ पर
हम x बराबर 0 पर f(x) के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, मतलब शून्य से जिस छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान शून्य से छोटा होता है तो फलन का मान है 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 0, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, मतलब शून्य से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान शून्य से बड़ा उसके बराबर होता है तो फलन का मान है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 0, लेकिन यहाँ पर 0 अचर संख्या है, मतलब कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो 0 का मान 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब हम f0 ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 0 है, और जब x का मान 0 से बड़ा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारा फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 है, अतः x बराबर 0 पर f(x) संतत है। तो अब हम x बराबर 1 पर f(x) के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है, मतलब 1 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1, लेकिन यहाँ पर 0 अचर संख्या है, मतलब कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो 0 का मान 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, मतलब 1 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से बड़ा होता है तो फलन का मान होता है 4x। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर 1, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 4। फिर हम f1 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 1 है, और जब x का मान 1 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का मान इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f1 बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट की, अतः x बराबर 1 पर f(x) संतत नहीं है। 16 f(x) बराबर ऋण 2 यदि x ऋण 1 से छोटा उसके बराबर है, 2x यदि x ऋण 1 से बड़ा व 1 से छोटा उसके बराबर है, 2 यदि x 1 से बड़ा है। तो हम इसमें फलन की सातत्य की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है f(x) बराबर ऋण 2 यदि x ऋण 1 से छोटा उसके बराबर है, 2x यदि x ऋण 1 से बड़ा व 1 से छोटा उसके बराबर है, 2 यदि x 1 से बड़ा है। और हम इस फलन की सातत्य की जांच ऋण 1 व 1 पर करेंगे। यहाँ पर ऋण 1 से छोटे व ऋण 1 से बड़े के लिए फलन का मान है, वो 1 से छोटे व 1 से बड़े के लिए फलन का मान है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x बराबर ऋण 1 पर f(x) के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू -1 नेगेटिव है, मतलब ऋण 1 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान ऋण 1 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है ऋण 2। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बराबर, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है ऋण 1, लेकिन यहाँ पर ऋण 2 अचर संख्या है, मतलब कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो ऋण 2 का मान ऋण 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। फिर हम राइट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव है, मतलब ऋण 1 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान ऋण 1 से बड़ा होता है तो फलन का मान है 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर ऋण 1 बराबर, हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर हम f-1 ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर ऋण 1 है, और जब x का मान ऋण 1 से छोटा वो उसके बराबर होता है तो फलन का मान है ऋण 2। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f-1 तीनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर ऋण 1 पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर ऋण 1 पर
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f-1 है, अतः x बराबर ऋण 1 पर fx संतत है। तो अब हम x बराबर 1 पर fx के संतत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है, मतलब 1 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से छोटा उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 1, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2। फिर हम राइट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, मतलब 1 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 1 से बड़ा होता है तो फलन का मान है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1, लेकिन यहाँ पर 2 अचर संख्या है, मतलब यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो 2 का मान 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम f1 ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 1 है, और जब x का मान 1 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान है 2x, लेकिन यहाँ पर x की जगह में है 1, तो हम इसमें x की जगह में 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 1, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 1 पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1 है, अतः x बराबर 1 पर fx संतत है। तो यहाँ पर फलन x बराबर ऋण 1 व x बराबर 1 दोनों पर संतत है। 17 a और b के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, जिनके लिए fx बराबर ax धन 1 यदि x 3 से छोटा उसके बराबर है, bx धन 3 यदि x 3 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो यहाँ पर ये फलन x बराबर 3 पर संतत है, तो हमें इसकी सहायता से a और b के मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे, दिया है fx बराबर ax धन 1 यदि x 3 से छोटा उसके बराबर है, bx धन 3 यदि x 3 से बड़ा है, और चूंकि फलन x बराबर 3 पर संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f3 होगा। फिर हम इसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, फिर इसे ज्ञात करेंगे तो बराबर में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx बराबर, हम इसे ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर इसमें x बराबर 3 है, मतलब जब x का मान 3 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है ये, लेकिन यहाँ पर इसमें x की जगह में है 3, तो हम इसमें x की जगह में 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a, फिर यहाँ पर 3 धन 1, फिर हम 3 का a में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a धन 1, फिर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है, मतलब 3 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और जब x का मान 3 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ax धन 1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और जब x का मान 3 से बड़ा होता है तो फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा bx धन 3 बराबर 3a धन 1, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a धन 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 3, यहाँ पर आ जाएगा 3b धन 3 बराबर, यहाँ पर 3a धन 1। तो यहाँ पर इन दोनों का बराबर है, तो हम केवल इन दोनों को ही आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a धन 1 बराबर 3b धन 3, फिर हम 1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से 3a बराबर 3b धन 3 ऋण 1, फिर यहाँ पर 3a बराबर 3b, हम 3 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 3b बटे 3 धन 2 बटे 3, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर इसमें बचा है b धन 2 बटे 3, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा b धन 2 बटे 3। तो यहाँ पर हमने a और b के मध्य संबंध ज्ञात कर लिया है, जो है a बराबर b धन 2 बटे 3,